माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास में हम लोग सुनेंगे स्वीडन देश में करीब 112-13 वर्ष पुराना एक सुंदर गिरजाघर चर्च उस स्थान से उखाड़ करके करीब 5 किलोमीटर दूरी में एक नया स्थान पर लगा रहा है। इन दिनों में सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल वगैरह में आप लोग ये बात को सुन रहा है, देख रहा है। अगस्त महीने के 19 तारीख को सुबह 8 बजे कार्य प्रारंभ हुआ। वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी में इसको ले जा करके स्थापित भी किया। इस घटना हम लोगों के लिए सब एक आदर्श बात है, क्योंकि हमारे देश में हमें मालूम है क्रिश्चियों के ऊपर इतना अधिक आक्रमण चल रहा है। क्रिश्चियों के धर्मस्थान को अपवित्र करना, तोड़ना और पुरोहित, सिस्टरगण और विश्वासियों के ऊपर अत्याचार करना, इस प्रकार का जो कार्य चलने वाले जगह और स्वीडन जैसे देश में एक पुराना चर्च, वो भी लकड़ी का बना हुआ, बहुत ही सुंदर चर्च है, उसको तोड़ करके दूसरा चर्च बनाने के लिए भी नहीं, बल्कि अधिकारी लोगों ने उस जगह से उसको हटाने के लिए पूर्ण रूप से उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, जैसे वैसे ही उसको वहां से उखाड़ करके दूसरे एक जगह पर, मुझे पढ़ने के लिए मिला, कुल मिला करके उस चर्च उठाने के लिए 672 टन वजन है। 672 टन, इतना बड़ा एक चर्च को वहां से 5 किलोमीटर दूरी में ले जाकर के स्थापित करना, इसका क्या कारण है? ये इलाका है नॉर्थ स्वीडन के लैपलैंड प्रोविंस में, किरुना क्यार्का नगर बोलते हैं। इस टाउनशिप एक प्रकार नाश होते जा रहा था। इसका पीछे का कारण है, दुनिया के सबसे बड़ा आयरन ओर, जो लोहे का खदान इसी क्षेत्र में है। दुनिया के सबसे बड़ा जो लोहे का खदान है इसी क्षेत्र में है। LKAB नाम का एक कंपनी इस कार्य को वहां कर रहा है। वहां के इस खदान के कारण उस क्षेत्र में जैसे मेन सड़क वगैरह है और कई घरों में दरारें पड़ना शुरू हुआ। यह देख करके इस कंपनी स्वयं आगे बढ़ करके आते हैं। उस किरुनाक्यार का जो टाउनशिप है, उस नगर के जितने भी परिवार है, दुकानें, बड़े बड़े बिल्डिंग हैं,
उसको वहां से करीब 5 किलोमीटर आगे शिफ्ट कर करके वहां बसाने का निर्णय किया। लोग भी तैयार हो गए, कई घरों को तोड़ करके नया घर बना करके दिया। लेकिन कई ऐसे बिल्डिंग्स है, यदि उन लोग नहीं चाहते हैं उसको गिराया जाए, विशेषकर जैसे एक गिरजाघर था, एक चर्च था वहां पर, और वो कंपनी स्वयं नहीं चाह रहा है इतना पुराना एक चर्च को कोई हानि पहुंचे। इसलिए उन्होंने आजकल के जो मॉडर्न टेक्निक के द्वारा चर्च में कोई हानि नहीं हुआ, लकड़ी के बना हुआ वो सुंदर चर्च, उसको उसी प्रकार मॉडर्न टेक्निक के द्वारा एक फ्लैट बेड ट्रेलर होता है, उस चर्च के नीचे इस ट्रेलर को लगाते हैं और वहां से इस चर्च को लेकर के जाते हैं 5 किलोमीटर दूर। उसके लिए नया सड़क बनाना पड़ा, करीब 24 मीटर चौड़ा वाला एक सड़क उन्होंने निर्माण किया इस चर्च को वहां से शिफ्ट करने के लिए। इसके बाद 1 घंटे में केवल 500 मीटर सफर करते हैं। इतना धीरे धीरे रिमोट कंट्रोल से इस फ्लैट बेड ट्रेलर को चलाते हैं। वो 1 घंटे में 500 मीटर दूरी तय करते हैं। इस प्रकार ये 5 किलोमीटर का दूरी तय कर करके जहां इस चर्च का स्थापना होना है वहां तक पहुंचने में 2 दिन लगा। अर्थात 19 अगस्त को सुबह वो चलना शुरू किया, 20 अगस्त शाम को वहां पर पहुंच रहा है। 2 दिन लगा चर्च को वहां शिफ्ट करने के लिए, और सैकड़ों लोग इसको देख रहे थे। और इस मॉडर्न टेक्निक के द्वारा चर्च को कोई हानि ना हो और उस प्रभु का आदर सम्मान करते हुए ही उन्होंने ये कार्य किया। जब वहां एक खदान बढ़ते जा रहा था, दुनिया का नंबर 1 खदान बन चुका है, वहां नगर वालों को प्रॉब्लम हो रहा है, ये देख करके कंपनी ने 2004 से वहां के लोगों को शिफ्ट करना शुरू किया, और लास्ट में हम लोग देख रहा है चर्च को भी शिफ्ट कर करके दे दिया। ये हम लोगों के लिए सब एक सबक है। 1912 में बनाए हुए चर्च, पुराना चर्च है, लकड़ी का बना हुआ है, चाहे तो इसको तोड़ करके मॉडर्न टाइप में एक चर्च बना कर देंगे, ये भी बोल सकता था, लेकिन ये नहीं। एक धर्म स्थान है, एक प्रार्थना का स्थान है। सैकड़ों वर्षों से हम प्रार्थनाएं चल रहा है, बलिदान चल रहा है। उस जगह का पवित्रता को बनाए रखते हुए उस कंपनी ने पूरे चर्च को शिफ्ट कर कर दिया। हमें अपने चर्चों का इज्जत करना है। हमारे देश के ऐसे कुछ आतंकी गुट है, उनको भी यह सबक सीखने की जरूरत है। अन्य लोगों का जो धर्म स्थान है उसके ऊपर कब्जा करना, उसको तोड़ना, निंदा करना, एक आतंकी गतिविधि है। हमें स्वीडन जैसे देश से सीखना है किस प्रकार एक धर्म को आदर देना है, धर्मावलंबियों का आदर करना है। वे भी इस देश का नागरिक है, उन्हें आजादी है अपने जो धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए। हमारे देश के लिए एक उदाहरण बनते रहे। मैं ये देख करके मुझे भी बहुत खुशी हुआ, इसी कारण मैंने सोचा ये क्लास डालेंगे, कम से कम देखने वालों के मन में अपने धर्म स्थान के प्रति जो आदर भक्ति बढ़े।
यदि किसी सरकार, किसी देश इस प्रकार सोचा, किसी के धर्म विश्वास के खिलाफ कुछ ना करे और उस सत्य विश्वास में जो लोग पवित्र स्थान मानते हैं उसको, उसका पवित्रता को कायम रखते हुए जो भी डेवलपमेंट के लिए कार्य कर सकता है कर सकता है। मुझे याद है जबलपुर में जब सड़क का जो चौड़ीकरण चल रहा था, तब जबलपुर निवासियों को मालूम होगा वहाँ एक कांचगर जगह है। उस कांचगर में रोड के साइड में टिकते ही एक मंदिर था। बाकी चौड़ीकरण सब हो रहा है, वो मंदिर उधर ही रह रहा है। तब वहाँ पास में हमारे मदर तेरेसा के सिस्टरों का जगह है। तब मदर तेरेसा के सिस्टर लोगों ने इन मंदिर वालों के बोला, हम हमारा जमीन दे देते हैं, जो सड़क जो बढ़ना है उसको बनने दो। तो सिस्टर लोगों ने मंदिर के लिए वहां पर जगह दिया। उन दिनों में हमारे जो न्यूज़ चैनल हो, सोशल मीडिया, ये सब में इसका बहुत सराहना किया गया। एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट के द्वारा हिंदू मंदिर को हटा कर रखने के लिए जमीन देना, जगह देना। उसी को देख लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर हमारे सिस्टरों के ऊपर कितना अधिक अत्याचार इन्हीं लोग कर रहा है। क्रिश्चियन लोग जगह दिया, मंदिर बना रहा है, आदर दिया, आप अपने प्रभु का पूजा कर लो, लेकिन उल्टा उनको मिल रहा है सफर करने वाले सिस्टरों को ट्रेन से उतार रहा है, जेल में बंद कर रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है नाटक। हमारे देश से इस प्रकार के उदाहरण सीखना है, एक दूसरे का आदर करना सीखना है। ये जो नफरत का जो आग जो जलाकर रखा है ये पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, उनके लिए केवल कुर्सी चाहिए था, कुर्सी अपनाने के लिए आग जलाया, धर्म का आड़, धर्म के सहारा, धर्म के नाम पर वोट मांग करके लोगों का जीवन को बर्बाद किया। वो लोग तो आराम से कुर्सी पर बैठा है। मनुष्यों को, हम लोगों को आंखें खोलने की जरूरत है। अपने बगल में जो भाई है वो भी एक मनुष्य है, उनको इसी प्रकार आदर करना, उनकी सेवा करना हमें सिखाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, मैं तुम्हारे लिए एक नई आज्ञा देता हूं, जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु यीशु मसीह ने किसी धर्म को देकर, किसी जात को देकर के, किसी भाषा को देकर के, किसी कलर को देकर के, ऊंच नीच को ये देकर के नहीं, बल्कि सब मानव जातियों को प्यार किया। पीड़ित, शोषित, बेसहारा लोगों का सहारा बन करके, जो पाप के कीचड़ में, दलदल में डूबने वाले, मरने वाले लोगों को वो स्वयं जीवन अर्पित कर प्यार दिया। प्रभु ने कहा, इससे बढ़कर के कोई प्यार नहीं जो अपने भाइयों के लिए अपना प्राण अर्पित करे। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्राण अर्पित कर जो सबसे बड़ा प्यार दिया है, वही प्यार हमें एक दूसरे के लिए प्रदान करना है। नफरत को हटाना है, प्यार को बोना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय करें। हमारे बीच में रहने वाले इस प्रकार के दुखित, पीड़ित लोगों को हमें सहारा देना है, प्यार देना है। जो अन्य लोगों द्वारा पीड़ित है उनको बचाना है। जो धर्म के आग लगा करके नफरत का बीज बोया हुआ, इन लोगों को शर्मसार करवाना है। हमारे बीच में रहने वाले लोगों का जाति, धर्म, कलर, भाषा देकर के नहीं, उसमें ईश्वर का रूप है यही देकर
उनको हमें प्यार करना है, प्यार देना है, जरूरतमंदों को मदद करना है, सबों के साथ प्रेम का व्यवहार करना है। प्रभु ने कहा, एक गाल पर मारने वालों को दूसरा गाल भी दिखाओ। अपने शत्रुओं को प्यार करो, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। जो आपको पीड़ा देता है, आपका अपमान करता है, उनके लिए रोज प्रार्थना करो। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।